है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद मैं क्या जानूं, केवल भक्ति में रम जाना, केवल भक्ति में रम जाना। आचार्य गुरु और 108 विद्यासागर जी मुनिराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज की जय। सारथी सेवा समूह मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के साथ लाया है एक विशेष संस्मरण श्रृंखला, जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 41 है, अभिमान मत करो। कभी कभी व्यक्ति के अंदर दो भावनाएं उत्पन्न होती हैं। एक तो वास्तव में दूसरे का उपकार करें ऐसी भावना आती है, और दूसरी हमारा नाम हो इसलिए हम दूसरे का उपकार करें ऐसी भावना आती है। कुछ लोग उपकार की दृष्टि से करते वो तो अच्छा है, लेकिन नाम के लिए करते हैं वो ठीक नहीं है। ऐसे ही एक बार एक सज्जन आचार्य गुरुदेव के दर्शन करके उनके समीप में आकर के बैठ गए और गुरुदेव से उन्होंने निवेदन किया कि मुझे कोई जीवन में ऐसा सूत्र दीजिए जिसके माध्यम से मैं 100 और पर के हित में कुछ कर सकूं का भाव जो उन्होंने कहा, आचार्य श्री भाप गए, क्योंकि आचार्य भगवान सब जानते हैं। हकीकत तो ये है कि गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, सागर को पता है बूंद में कितना पानी है। कौन बताएगा, कौन समझाएगा सामने वाले को कि आचार्य भगवान सामने वाले की भावनाओं को नहीं समझते, सब समझते हैं। तो आचार्य जी समझ गए कि इनके अंदर थोड़ा सा अहम है या कुछ ये करने की बात कर रहे हैं। तो आचार्य गुरुदेव ने कहा, क्या करना है यह नहीं बल्कि क्या नहीं करना जीवन में वह देखना। करते करते तो हमारा दिखा दिया, हमें क्या नहीं करना ये सोच लो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि कुछ करने में पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है और कुछ ना करने में कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। सज्जन बोले, आचार्य जी आप ही बता दीजिए क्या नहीं करना चाहिए। आचार्य जी बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। कुछ करो या ना करो पर जीवन में कभी अभिमान मत करो, अहंकार मत करो। यह सुनकर सज्जन आश्चर्य शब्दों में बोले, यह पालन करना तो बहुत कठिन है, एक पैर से पहाड़ चढ़ने जैसा है। यह सूत्र यदि पालन हो गया तो जीवन में मुक्ति मिलने में फिर देर नहीं लगेगी। आचार्य बोले, सुनो, मन में भीतर से रुचि हो तो फिर कोई कार्य कठिन नहीं होता। यदि एक बार रुचि जाग जाए कि हमें अहंकार को नष्ट करना है, अपने जीवन में विनय गुण लाना है, तो फिर ऐसा संभव नहीं कि वो कार्य ना हो। सब कार्य हो सकते हैं, मन में रुचि होना चाहिए, एक अंदर से भावना होना चाहिए। अहम अर्थात मैं तक सीमित ही रहो, अर्थात आत्मा में एक आत्मा हो, इसमें इस भावना में ही सीमित रहो, अहंकार मत करो। क्यों? क्योंकि विनय को मोक्ष मार्ग में उपकरण कहा है, मोक्ष का द्वार कहा है। विनय के माध्यम से ही हमारा कल्याण होता है। विनय वह चीज है जो सारे कर्मों को नष्ट करने में सक्षम है और मोक्ष के द्वार खोलने में सक्षम है। अहंकार तो वो चीज है जो जीवन में हमेशा आदमी को दुखी बनाती है। अहंकार वो पर्दा है, अभिमान वो पर्दा है जिसके रहते भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, और ईर्ष्या वो पर्दा है जिसके रहते ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए ईर्ष्या और अभिमान को छोड़ दो, पर तुम्हें भगवान के दर्शन से कोई नहीं रोक सकता, भगवान के दर्शन से कोई नहीं रोक सकता। आचार्य भगवंत हम सभी को एक ही उपदेश देते हैं, जीवन में कुछ करो या ना करो पर अहंकार मत करो, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा दुखदाई है। न रावण के पास रहा, न दुर्योधन के पास रहा, सबका अहंकार समाप्त हो गया। हम किस चीज़ पर अहंकार करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी शिक्षा है आज सभी व्यक्तियों के लिए। हमारे पास चाहे ज्ञान हो, चाहे हमारे पास शरीर रूप अच्छा हो, चाहे हमारे पास धन दौलत हो, कभी किसी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए और विनय के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। मैं अंत में यही कहूँगा कि आप अपने जीवन रूपी गाड़ी में विनम्रता का ग्रीस लगाइए और अपनी गाड़ी को आराम से चलाइएगा। धन्य वो विनय गुण के धनी
अपने गुरु का हमेशा नाम लेते हैं आचार्य भगवंत, उनके प्रति विनय प्रकट करते हैं। हम भी हमेशा उनके शरण में विनय प्रकट करें। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425462862।